कपिल शर्मा महाराज जी, आपकी ख्याति जगत में, पूरे विश्व में है कि आप जो सेवा का काम कर रहे हैं माओं के लिए, तो ऐसा काम शायद ही किसी ने किया हो। तो बस मेरा प्रथम जो प्रश्न है वो यही है कि आपको जो प्रेरणा है काम करने की माओं के लिए, वो कैसे मिली? प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। और एक माँ हमारे पास आई थी बहुत दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया है, तो हमें आपकी ज़रूरत है। तो हमें लगा शायद इन माँओं के द्वारा भगवान ही हमसे ये काम करा रहे हैं। तो बस उस माँ के उस दर्द को, उस पीड़ा को सुनकर तब प्रेरणा हुई, और ये प्रेरणा देने वाले भगवान ही थे। ईश्वर ही सबके भीतर हैं और वही किसी न किसी प्रकार से अच्छी प्रेरणा देते हैं। और आज यहाँ 265 वृद्ध माताएँ हैं। महाराज जी, जैसा हमने सुना है, हमने थोड़ा इंस्पेक्शन किया है कि आप एक आश्रम और बना रहे हैं माताओं के लिए। तो जो इस आश्रम में जैसे 265 के करीब माताएं रह रही हैं, तो आपका जो नया आश्रम बन रहा है, तो आप कितनी और माओं को और इसमें जो है आ सकती हैं? 1000 माताएँ, टोटल 1000 वृद्ध माताओं के लिए आश्रम तैयार हो रहा है। जैसे महाराज जी, हम देखते हैं कि आज का युवा वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ना कि हमारा जो देसी, हमारी संस्कृति है, जो हमारा देश है, जो सभ्यता है, उसके से अलग हो रहा है, मुंह मोड़ रहा है। तो ऐसा क्या करें माँ बाप जो वो आप ही की तरह जो अपना देश की जो ख्याति है वो वापस आ सके? बच्चों को कथाओं से, सत्संग से जुड़ना चाहिए। और आज बहुत सारा यूथ जुड़ भी रहा है, कथाओं के द्वारा सुन करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत सारे यूथ जुड़ गए हैं। और अपनी संस्कृति के लिए अब तो हमारा देश जागरूक हो भी रहा है, और होगा। पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को युवा पहचानेगा। जैसे नए माता पिता बनते हैं, आजकल के जो बच्चे जो नई शादी हुई हैं, जो माता पिता बनेंगे, उनके लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें जो अपने बच्चों में वो डाल पाएँ, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो डाल पाएँ? सिंपल है ना कि हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। यदि हम अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे, यदि हमारा बच्चा हमें अपनी माँ की सेवा करते देखेगा, तो उसके अंदर भी हमारी सेवा करने का भाव, संस्कार जागेगा। आजकल के बच्चे माँ बाप को छोड़कर अलग रहना पसंद करते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो आपके हैं वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कार ना पढ़ाने से नहीं आता। संस्कार तो सारी ज़िंदगी जो हम देखते हैं वही संस्कारों के रूप में हमें प्राप्त होता है। शिक्षा भी अपनी जगह स्थान रखती है, पर विशेष है कि जब हम अपने माँ बाप को जो देखेंगे, जैसे देखेंगे, वो हम उतारेंगे अपने जीवन में। तो हम यदि सेवा करेंगे अपने माँ बाप की, तो बच्चे हमसे ये सीखेंगे कि इन्होंने की तो हमें भी करनी चाहिए। हम उनका अपमान करेंगे अपने माँ बाप का, बच्चे देखेंगे तो बड़े होकर वो भी हमारा अपमान करेंगे। भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कुछ सैकड़ों नहीं करोड़ों माएँ रहती हैं, और आप जानते हैं कि लगभग बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिनकी दुर्दशा ऐसी ही हो जाती है। तो आपका जो प्रयास है बहुत छोटे स्तर पर है कि 250-1000 माएँ हो जाएंगी, पर इस भारतवर्ष में करोड़ों माएँ हैं। तो ऐसा कुछ महाराज जी किया जा सकता है कि ये करोड़ों माएँ भी जो इस परिस्थिति से ना गुजरें, तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? क्या सरकार कुछ इसमें योगदान कर सकती है? हर बच्चा योगदान कर सकता है, और वो योगदान ये है कि सब लोग अपनी अपनी माँओं की सेवा करें। वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े? वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये तब पॉसिबल है जब हर बेटा, हर बच्चा जागरूक हो जाए और अपने माँ को भगवान मानकर सेवा करे। हमारे यहाँ सिखाया ही गया, मातृदेवो भव। तो माँ की सेवा करना ही हमें सिखाया गया है। तो माँ को भगवान मानकर उनकी सेवा करना चाहिए, और हर बेटा अपने माँ की सेवा करे तो सब अच्छा हो जाएगा। महाराज जी, तो महाराज जब नीचे आए तो एक बेटी है उनकी 19 साल की, तो वो आपसे काफ़ी प्रभावित थी कि आपके जो प्रवचन आते हैं डेली वो सुनती थी और आपसे काफ़ी प्रभावित थी। उसने कह रखा था कि मैं बस सब कुछ छोड़ के बस महाराज जी के पास ही ले जाऊँगी। तो वो घर से बिना बताए आ गई है, और कई महीने, मतलब कई दिन हो गए हैं, उसकी कोई भी खबर नहीं है। और जहाँ तक लास्ट खबर पता लगी है कि वो यहीं पर है कहीं आश्रम में। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसे बच्चे जब आते हैं तो उनके माँ बाप को सूचना दे दी जाती है। जब यहाँ सूचित किया जाता है बच्चों के द्वारा, तो उनके माँ बाप को सूचना दी जाती है और समझाया जाता है कि घर छोड़ना समाधान नहीं है। घर में रहकर कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करना है, सेवा करना है। महाराज जी, एक आखिरी क्वेश्चन कि अगर आप उस माँ की हेल्प कर पाएँ, तो आप अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे अगर कह सकें कि कोई ऐसा व्यक्ति
राधा जी एक मिनट। महाराज जी ये है उर्वशी नाम है इनका, उर्वशी नाम है इनका, 20 वर्ष इनकी आयु है और ये आपसे काफ़ी प्रभावित थी। तो इन्होंने घर छोड़ दिया है, अब इनका नहीं पता लग रहा है कहाँ पर है। अगर कभी कई क्या पता यहाँ पर कई बार आई हूँ आपको देखने, आपकी कथा सुनने, तो अगर आप अपने कार्यकर्ताओं से कह सकें कि ऐसा कोई व्यक्ति है तो प्लीज़ उनको बता सकें। ज़रूर देखिएगा, यदि ये मिले तो ज़रूर सूचना मिलेगी। यदि यहाँ कोई है तो ज़रूर हम लोग सूचना तुरंत देते हैं। यदि कोई बच्चे ऐसे आ जाते हैं तुरंत सूचना, यदि हमें वो सूचित करते हैं। अब हमें सूचित ना करें और यहाँ हों तो भी हमें जानकारी नहीं हो पाती, पर सूचना दिया जाता है तो तुरंत घर में सूचना दी जाती है। महाराज जी हम इसको फॉलो बैक करेंगे फिर से आके कि अगर कुछ हो, ठीक है। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें।